Hello dear student, welcome to our channel. Myself Ashok Sarki, your guide, your mentor. Let's continue with the very interesting topic that is central nervous system stimulant. ओके डियर स्टूडेंट, तो पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूँ. पार्ट 1 के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है एंड पार्ट 1 अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा एंड इजी भी लगेगा डियर स्टूडेंट. तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2. ओके, इसमें मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. यस, सीएनएस स्टिमुलेंट. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ऐसी ड्रग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ द सीएनएस आर कॉल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट. तो डी स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि क्या होता है, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करता है, जो सीएनएस के जो फंक्शंस है उसको इंक्रीज कर देता है, उसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है, तो उसको बोलते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट. ओके, एक और मैं आपको बता देता हूँ साइकोमोटर स्टिमुलेंट. तो साइकोमोटर स्टिमुलेंट क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सीएनएस को, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है मोटार एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस होता है यूफोरिया, एक्साइटमेंट एंड फीलिंग ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी. तो ये सब फीलिंग होता है बिकॉज ऑफ साइकोमोटर स्टिमुलेंट. ओके, तो यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया इट्स इज नथिंग बट योर हैप्पीनेस. ओके, सो इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ साइकोमोटर स्टिमुलेंट. ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट term. CNS stimulant have a number of therapeutic applications such as. अब CNS stimulant के क्या क्या therapeutic application है, okay, so that we are going to study right now. Okay, so first है they are used to in treatment of narcosis. तो narcosis के treatment के लिए क्या यूज किया जाता है, CNS stimulant यूज किया जाता है. तो narcosis बता दो क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्राउसीनेस, या जिसको बोलते हैं हिंदी में सुस्ती, और अनकॉन्शियसनेस जो प्रोड्यूस होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सीएनएस स्टिमुलेंट का यूज किया जाता है. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज दे आर यूजफुल एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. ओके, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो दैट एक्टिविटी इज डन बाय CNS stimulant. Okay, next is these drug are also act on sensory area of the brain. तो जितने भी सेंसरी एरिया है ब्रेन में उसमें भी एक्ट कौन करता है डियर स्टूडेंट, CNS स्टिमुलेंट. ओके, ये क्या करता है, CNS को स्टिमुलेट कर देता है. ओके, सो नेक्स्ट इज द ड्रग कॉल एनोरेक्सिजेनिक आर यूजफुल एज एपेटाइट कंट्रोलर. तो एनोरेक्सिजिन का बता दो डियर स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है एपेटाइट कंट्रोलर. एपेटाइट मतलब जो भूख को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट योर एनोरेक्सिजेनिक. ओके, फॉर दैट आल्सो वी यूज सीएनएस स्टिमुलेंट. और एक बार बता दो डियर स्टूडेंट कि जो एनोरेक्सिजिन है उसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. जो ओबेस पर्सन होता है उसमें से जो उसको फैट को हटाने के लिए वी यूज एनोरेक्सिजेनिक ड्रग. ओके, so that you have to remember about anorexigene. Okay, that is also a type of CNS stimulant. Yes, continue with the next slide. Yeah, there are many drugs belonging to various pharmacological classes which exhibit pronounced stimulatory effect on the CNS. Example given below. तो ये ऐसी ड्रग होती है जिनका CNS पे इफेक्ट होता है, तो वो उस ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट. बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत काम आएगा डियर स्टूडेंट. सो आपको याद रखना है. फर्स्ट वन इज कोकेन, दैट इज योर लोकल एनेस्थेटिक. तो कोकीन का मैं डिटेल में आपको बता दूं कि ये क्या करता है, ये जो स्किन है जहां पे अप्लाई होता है उस स्किन को नंब कर देता है. ओके, जैसे अगर माउथ में अप्लाई किया, नोज में अप्लाई किया, तो उस पार्ट को आफ्टर 1 to 2 मिनट जैसे अप्लाई किया उसके 1 से 2 मिनट के बाद उस चीज पार्ट को क्या कर देता है, नंब कर देता है. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कोकेन. ओके, सो दैट इज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट. ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो ब्लड वेसल्स है वो भी नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एंड इसके मैं आपको साइड इफेक्ट भी बता दूं डियर स्टूडेंट कोकेन के. इसकी वजह से डिजीनेस क्रिएट होता है. डिजीनेस मतलब चक्कर आना, नौसिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नर्वसनेस होता है. ओके, सो ये सब जो ये साइड इफेक्ट है कोकेन के. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कोकेन. ओके, सो नेक्स्ट क्या है,
यस, एट्रोपाइन जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक। ये जो होता है एट्रोपाइन का एक एक टाइप है, पैरासिम्पैथोलिटिक एक उसका क्लासिफाइड टर्म है। ओके, तो पैरासिम्पैथोलिटिक क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है पीएनएस को। किसको ब्लॉक कर देता है डियर स्टूडेंट, पीएनएस को। तो पीएनएस में बता दो ये क्या होता है, ये होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी को काम और रिलैक्स पहुंचाने का। ओके, तो उस पीएनएस को ब्लॉक करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है और जो ड्रग यूज किया जाता है दैट इज नथिंग बट योर पैरासिम्पैथोलिटिक, और जिसका नाम है एट्रोपाइन। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एट्रोपाइन। एट्रोपाइन के और भी बहुत सारे यूजेस है, तो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। यू हैव टू जस्ट फोकस, ओके, और ध्यान से सुनना है डियर स्टूडेंट। रेड्यूसिंग मसल स्पैज्म, जो मसल स्पैज्म है उसको रिड्यूस करने का भी काम होता है। ठीक है, और जो रिड्यूस कर देता है सलाइवा, म्यूकस, ये सब जो सिक्रीशन है उसको भी रिड्यूस कर देता है ड्यूरिंग अ सर्जरी। तो दैट एक्टिविटी इज आल्सो डन बाय एट्रोपाइन। ओके, तो आपको याद रखना है इसका और एक यूज होता है, इसका यूज किया जाता है एज अ एंटीडोट। ठीक है, तो एंटीडोट के फॉर्म में भी किसका यूज किया जाता है, एट्रोपाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्यों यूज किया जाता है, ओके, टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ पॉइजनिंग। तो जो कुछ टाइप के पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी एट्रोपाइन यूज किया जाता है एज अ एंटीडोट। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एट्रोपाइन। तो डियर स्टूडेंट, अभी ड्रग है, ओके, तो इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। तो साइड इफेक्ट बताने जा रहा हूं मैं। इसकी वजह से जो टेस्ट है वो लॉस हो जाता है। ओके, जो फीलिंग होती है, टेस्ट ऑफ फीलिंग होती है वो खत्म हो जाती है। ओके, जो हेडेक होता है, नर्वसनेस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, ड्राउसीनेस होता है, वीकनेस होता है, डीजीनेस होता है, सो दिस आर द साइड इफेक्ट ऑफ atropine. So that you have to remember about atropine. Okay, so continue with the next point. Okay, दैट इज एफिड्राइन। ठीक है, एफिड्राइन को मैं आपको एक बात बता दूं एफिड्राइन के बारे में, इसको फैट बर्नर भी बोला जाता है। ओके, तो ये बहुत पहले के टाइम में ये बहुत पॉपुलर ड्रग यूज किया जाता था फैट को बर्न करने के लिए, लेकिन इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एफिड्राइन के बारे में बता दो डियर स्टूडेंट, एफिड्राइन, यस, एफिड्राइन का यूज किया जाता है जो भी ब्लड प्रेशर जो है उस जो अगर लो हुआ तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ब्लड अगर सपोज स्पाइनल एनेस्थेसिया हुआ है, अगर उसके वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को लो होने से प्रिवेंट करने के लिए वी यूज एफेड्राइन। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एफेड्राइन। ओके, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया क्या होता है बता दो। स्पाइनल एनेस्थेसिया में क्या होता है, स्पाइनल उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल ब्लॉक। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट होंगे। ओके, तो उसको खत्म करने के लिए वी यूज एफेड्राइन। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एफेड्राइन। लेकिन मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, एफेड्राइन है इसको ट्रीटमेंट के लिए प्रीफर नहीं किया जाता है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। तो मैं एक बता दूं आपको कि इसका जो यूज है इसको एफडीए ने क्या किया है, बैन किया हुआ है। एफडीए मतलब होता है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने क्या किया है, ये जो एफेड्राइन इसको बर्न किया है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता था, वेट लॉस हो जाता एंड बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो जाता था। तो बॉडी में ज्यादा एनर्जी की वजह से जिम के लिए इसको यूज किया जाता था। ओके, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो इसके लिए एफडीए ने इसको बैन कर दिया है। ओके, दैट इज एफेड्राइन। एफेड्राइन का एक और यूज बता दो डियर स्टूडेंट, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए भी एफेड्राइन का यूज किया जाता है। ओके, सो इसके लिए इसे ब्रोंकोडाइलेटर भी बोला जाता है। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एफेड्राइन। ओके, एम्फेटामाइन एंड एफेड्राइन दोनों का सेम ही फंक्शन है, तो इसके लिए मैं एम्फेटामाइन के बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बता दूं कि अगर कॉर्टिकॉइड अगर हार्मोन की मैं बात करता हूं तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू बैलेंस द स्ट्रेस। ओके, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको बैलेंस कर देता है, जो एनर्जी फ्लो है बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करता है, जो बॉडी टेम्परेचर है बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करता है, वाटर को बैलेंस करता है। तो दैट ऑल इज डन बाय कॉर्टिकॉइड्स। ओके, एंड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ओके, इसका यूज क्या होता है, टू प्रोवाइड अ रिलीफ। ओके, अगर इन्फ्लेम एरियाज है अगर बॉडिया में, तो इन्फ्लेम एरिया को रिलीफ पहुंचाने का काम कौन करता है डियर स्टूडेंट, दैट इज डन बाय कॉर्टिकॉइड्स एंड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम एंड अस्थमा के लिए भी, स्किन प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए एंड अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए भी वी यूज कॉर्टिकॉइड्स। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कॉर्टिकॉइड्स। ओके, सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट,
that is selective CNS stimulant can be mainly divided into two major classes such as, अब जो CNS stimulant है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, that is selective CNS stimulant को दो पार्ट में डिवाइड किया है. The first one is naturally occurring drug और जिसको बोलते हैं हम लोग xanthine derivative. ओके, तो इसका एग्जांपल है कैफीन. ओके, सो दैट इज कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमाइन. इसके बारे में डिटेल में मैं एक एक वीडियो आपको देने वाला हूँ डियर स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है अच्छे से ये सब पॉइंट, एंड यही एग्जाम में भी आएगा आपको. ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो बस आपको एग्जांपल याद रखना है अभी, कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रामिन, दिस आर नेचुरली ऑकरिंग ड्रग. ओके, चलो नेक्स्ट इज सिंथेटिक एजेंट. तो सिंथेटिक एजेंट में जो एग्जांपल आएगा दैट इज लैक्टाजोल, निकेथामाइड एंड बेमेग्रीड. इसका मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा डियर स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है. आपको यहाँ पे अभी जस्ट एग्जांपल याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्ट्रक्चर के साथ एक एक की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर सब कुछ बताने वाला डियर स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है और आपको यहाँ हमारे साथ कनेक्टेड रहना है. ओके डियर स्टूडेंट, एंड जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए. ओके, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा डियर स्टूडेंट. सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए. और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए.